बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कल मार्केट खुलने जा रही है, इसके हवाले से आज थ्रू आउट आपको जो बातें हैं वो सब कुछ बताया जाएगा। आज का थंबनेल है, कल मार्केट असल डायरेक्शन देगी। मारी पेट्रोलियम ने मार्केट में नई जान डाली। ये तेज़ी लॉन्ग है या ख़त्म होने जा रही है। कल के 3 हीरोज़। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और दोस्तों ये आपके सामने 3 हमारे जो डिस्काउंट ऑफ़र जो चल रही है आज़ादी, जश्न आज़ादी के मौका पे ऑफिशियल में, प्रीमियम में और लर्निंग में एक बिग डिस्काउंट मज़ीद दिया है कि आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है 3000 वाला, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले जो खबरें होती हैं पूरी सैटरडे संडे चल रही होती हैं, जो कि मार्केट को रेगुलेट करती हैं, उस पर इम्पैक्ट करती हैं। सारी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, फिर कैंडल की तरफ आएंगे और फिर कल के 2 हीरो। सबसे पहले दोस्तों खबर ये है कि ये आपके सामने टाइम है, ये तमाम जो कंपनीज़ है, लिस्टेड कंपनी है, उनको आगाह किया है SECP ने कि पेमेंट ऑफ द एनुअल लिस्टिंग फीस एंड द लिस्टेड कंपनीज सुपरविजनरी फीस ऑफ SECP फॉर द ईयर 2024-2025 का इन्होंने नोटिस दिया है कि तमाम जो हैं वो 30 सितंबर डेट दी है, 30 सितंबर से पहले जो है वो जमा करवा दें। ठीक है, ये आपके सामने ये टोटल डिटेल से इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये सेजियो के मुतालिक है कि ये लिस्ट है जी, FHISF कंपनीज एसेट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी है, ये इनकी रैंकिंग वाइज जो कितना इनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले मीज़ान बैंक है, दूसरे नंबर पे PPL का 11%, मीज़ान का है जी 50.3%। उसके बाद देख लें सेजियो का आ जाता है। सेजियो का तकरीबन ये परसेंटेज नहीं लिखी, लेकिन आप उनका एरिया देख सकते हैं कितना है, जिसमें सेजियो है, हब पावर कंपनी है, BIPL, R2 है, FABL है, एंग्रो है, ईफर्ट है, लकी है और अदर्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी, ये कुछ 3-4 कंपनियां हैं, इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं। इन्होंने अपनी, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, ठीक है, तीनों छोटी कंपनी है। एक है जानाना डी मलूचा, दूसरी है बन्नू वुलन मिल्स लिमिटेड, तीसरी है रोशन पैकेजेस। इन तीनों के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल, तीनों में अर्निंग इन्होंने इम्प्रूव की है। और ये तीनों कंपनियां बड़े अपने लोएस्ट लेवल पे बैठी हुई थी, जिनमें अब उछाल पैदा हुआ है। और देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ना भी शुरू हुई हैं। इनमें से कुछ कंपनियों को अपर कैप्स भी लग रहे हैं। ठीक है, तो बल्कि मोस्टली तीनों में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि रिज़ल्ट्स को देखते हुए और अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए आप ख़ुद भी देखें, रिसर्च करें और फिर इनमें आप डालिएगा। ये सिर्फ मैं रिज़ल्ट अनाउंसमेंट बता रहा हूँ, आप बाकी खोल के इनको डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। इन तीनों की अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। ये फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे की डेट्स में ये अनाउंसमेंट्स आई हैं। उसके बाद ये कुछ आपके सामने मैंने लिस्ट रखी है, ये AKD सिक्योरिटी वालों की तरफ से है। 9 अगस्त को ये लिस्ट जारी की गई है। ये वो जो है कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड्स दे रखे हैं। ठीक है, डिविडेंड या बोनस दे रखे हैं। और ये कब एक्स होने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी दुश्वारी होती है। जैसे देखें एंग्रो पावरजन 35% डिविडेंड दिया है, 12 अगस्त को एक्स डेट है। सुई नॉर्थ ने 45% डिविडेंड दिया है, 12 अगस्त को एक्स होना है। इसी तरह MCB देख लें, 90% डिविडेंड दिया है, 16 अगस्त को एक्स होना है। ठीक है, मीज़ान बैंक, बेस्टवे सीमेंट, बैंक अल हबीब, लकी सीमेंट, सिक्योरिटी पेपर, मारी पेट्रोलियम ने जैसे 1340% डिविडेंड दिया है, 800% बोनस दिया है। 17 सितंबर इसकी एक्स डेट है। इसी तरह लकी कोर इंडस्ट्रीज, कोलगेट, पामोलिव, फर्स्ट वीब, मुदारबा, क्रिसन स्टील, बाकियों की आप पढ़ सकते हैं और इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। आपको जिसमें डिविडेंड लेना है उसके लिए मौका आपको अच्छा मिलेगा। आगे है जी कि धरने का हतमी नतीजा आ गया। बिजली ₹2.56 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, धरने में कुछ और सारी काफ़ी मामलात भी थे, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किए हैं और कुछ रिजेक्ट भी किए हैं। तो बहरहाल बिजली ₹2.56 मज़ीद बढ़ा दी गई है। ये आने वाले इनकमिंग बोर्ड मीटिंग की रिज़ल्ट है। ये भी आपके लिए काफ़ी फीजेबल साबित हो सकती है। इसमें आप देख लें जो कंपनियों के आगे 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 अगस्त और उसके बाद 25 सितंबर तक की लिस्ट है, जिसमें तमाम बोर्ड मीटिंग्स का टाइम भी दिया गया है और डेट भी दी गई है। बताया गया किस शहर में होगी और किस टाइम पे होगी और कौन सा
रिज़ल्ट है इनका क्वार्टर का है, सेकंड क्वार्टर का है, हाफ ईयर का या एनुअल का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2-3 खबरें और हैं। PIA पे लिफ्ट होने जा रहे हैं जी, यानी कि जो बैन लगा हुआ था यूरोप में फ़्लाइट्स वगैरह आने जाने का यूरोप के कंट्रीज़ में, वो अब खुलने जा रहा है जल्दी। इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है PIA के लिए। उसके बाद नेशनल सेविंग रेट्स में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया 150 बेसिस पॉइंट तक। टी बिल्स में भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसमें भी ड्रॉप आया है और इससे मुराद है कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट में खातर खा कमी आएगी। उसके बाद है जी मॉर्गन स्टैनले MSCI, उसमें जो है वो लाइकली टू ऐड 7 PSX कंपनीज टू इट्स फ्रंटियर मार्केट। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल। अब आते हैं जी दोस्तों कैंडल की तरफ। ये कैंडल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कैंडल नो डाउट अच्छी बनी है, 2 बुलिश कैंडलें बनी है। एक आपने देखा था थर्सडे वाले दिन, एक फ्राइडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन जैसे ही रिज़ल्ट आया मारी पेट्रोलियम का, और आपने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई ऑयल एंड गैस में, और पूरी मार्केट जो है ज़मीन बोस होते होते यकदम उठी और 750 पॉइंट का इजाफा किया। अगले दिन भी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपने खातिर खा मार्केट में इजाफा हुआ, और मार्केट जो है उसमें काफ़ी स्टॉक्स में कुछ में तेज़ी भी रही, कुछ में मंदी रही, लेकिन ऑयल एंड गैस सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि फिपी लिपी में देखें तो उसमें ज़्यादातर होल्डिंग इंडिविजुअल्स की थी, और ये ज़्यादातर माल नहीं रखते, इसको लेते बेचते रहते हैं, चलता रहता है सिस्टम। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स या इंश्योरेंस कंपनी या कुछ बड़ा इदारा मज़ीद इनमें माल उठाता, वो थोड़ा रख के बेचते हैं, तो इसकी वजह से ही। लेकिन ये शिफ्टिंग हैंड है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इनमें बेहतरी भी आ जाएगी। तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का फुकदान रहा, वॉल्यूम में कमी आप देखें नज़र आ रही है। एंड पे जाके 1 घंटे में तमाम जो है वो मामला चेंज हुए और यकदम एक वॉल्यूम निकला। उससे पहले वॉल्यूम बहुत सो था। और दूसरे नंबर पे 2 पेनी स्टॉक जिसमें कोसम यूसुफ वीविंग है, इनका एक बड़ा 10 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम था, जिसकी वजह से कुछ वॉल्यूम में सेटिस्फेक्शन आई। अब ये है कि कल ये देखना पड़ेगा, कल एक बहुत बड़ा फैसला कुन दिन होगा कि वॉल्यूम जो है दोबारा से बेहतर होता है या नहीं होता, क्योंकि थर्सडे को वॉल्यूम बेहतर था, उससे पिछले दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वॉल्यूम वेरी मच शॉर्ट था, कम था। थर्सडे को वॉल्यूम बेहतर हुआ, फ्राइडे को फिर ड्रॉप हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मंडे को फिर वॉल्यूम ड्रॉप होता है। अगर ड्रॉप होता है तो मार्केट में करेक्शन फिर आ सकती है। अगर वॉल्यूम अच्छा लगता है तो मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा कभी चांसेस हैं कि 78,500 जहाँ पे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग ये भी अच्छी है। मार्केट जो है, जो अगला नफसियाती लेवल है इसका 79,000 है, इसको ब्रेक और सस्टेन करती है तो मार्केट अगली तेज़ी की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएगी, और ये तेज़ी चलती रहेगी जब तक IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का IMF के साथ, उसकी अप्रूवल नहीं मिल जाती। एक तरह की ये बोर्ड मीटिंग सीज़न और IMF रैली है, और तब तक चलेगी जब तक वॉल्यूम्स इसमें सही मार्केट में निकलते रहेंगे और मार्केट आगे बढ़ती रहेगी, और साथ साथ अच्छे रिजल्ट भी आते रहेंगे। साथ साथ आपको ग्लोबल सिनेरियो पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अभी फुकतान है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के डर हैं, रिसेशन अमेरिका में जो बड़े बड़े एनालिस्ट उसकी इंडिकेशंस कर रहे हैं उसका डर है। तो ये सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर इस असना में उनमें कोई मसले मसाइल आते हैं, या फिर ईरान इसराइल का भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मार्केट में दोबारा से जो है वो एतमाद ख़राब होगा इन्वेस्टर्स का, और वॉल्यूम और ज़्यादा स्लिप हो जाएगा। करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी थोड़ी मार्केट की रेंज बाउंड परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। 77,000 से 79,000 के अंदर मार्केट मूव कर सकती है। अगर मार्केट 79,000 को ब्रेक सस्टेन कर जाए तो फिर ये रेंज थोड़ी बड़ी हो सकती है, 77,000 से 79,500 तक की ये बन सकती है। ठीक है, तो दोस्तों कल के 2 हीरो हो सकते हैं, अच्छे स्टॉक हैं दोनों, इनकी आगे बोर्ड मीटिंग भी है, माल भी इनमें काफ़ी कॉर्नर हुआ हुआ है। एक है जी MSCI, ये है जी मेट्रोपॉलिटन स्टील लिमिटेड। इंटरेस्ट रेट भी कम होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी इस कंपनी को फ़ायदा। आगे एक फूड सेक्टर का स्टॉक है, ये है जी FCEPL, ये है फ्रीजलैंड कंपनीज एंग्रो फूड लिमिटेड। एंग्रो फूड वालों का ये फूड सेक्टर में स्टॉक है, FCEPL बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ MSCI, ये दोनों नए स्टॉक आपको बताए हैं जो कि आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।